नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फुल एंड फाइनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। आज की जो खबरें हमारे सामने हैं इनको जरा ध्यान से देखें, क्योंकि आज बहुत सनसनीखेज एक स्टिंग ऑपरेशन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक स्टिंग में चीन का झूठ सामने आया है। वुहान के डॉक्टरों ने माना कि कोरोना बहुत पहले फैलना शुरू हो गया था। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। वुहान के डॉक्टरों ने माना है कि कोरोना बहुत पहले फैल रहा था, और इसी को लेकर आज बहुत बड़े सवाल हैं। WHO को लेकर बहुत बड़े सवाल। यूके के बाद जर्मनी में भी पाया गया एक नया कोरोना का स्ट्रेन, बेहद चौंकाने वाली खबर। और इसी के साथ जर्मनी में एक बार फिर से लॉकडाउन है, और बहुत तगड़ा लंबा लॉकडाउन स्ट्रेच कर दिया गया है। भारत की ड्रोन आर्मी, जिसे ड्रोन स्वॉर्म कहा जाता है, उससे चीन और पाकिस्तान में दहशत है। कश्मीर में आतंकियों की हालत खराब हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान परेशान हैं, और जाते जाते भी नहीं सुधरे ट्रंप। जो बाइडेन को नहीं भेजा विमान, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते ही नई पार्टी बना सकते हैं ट्रंप। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। खुफिया कैमरों से चीन के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश। वुहान के डॉक्टरों ने माना बहुत पहले फैलना शुरू हुआ था कोरोना। चीन के डॉक्टरों को झूठ बोलने के लिए किया गया मजबूर। दिसंबर 2019 में ही कोरोना की भयावहता का पता चल चुका था। डॉक्यूमेंट्री आउटब्रेक द वायरस दैट शॉक्ड द वर्ल्ड में वुहान के डॉक्टरों ने बताया सच। और मैं चाहूंगा इसके बगल में उसके विजुअल्स भी दिखाएं जरा तुरंत। वो विजुअल्स जो हैं, जो स्टिल्स हैं, ये देखें। इन डॉक्टरों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। एक विदेशी कंपनी ने ये किया है, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई है। हैरान करने वाली ये खबर हमारे सामने है, शॉकिंग रिपोर्ट। और इस पर मैं और ज्यादा जानकारी लूंगा अपने सहयोगी मनीष झा से। मनीष, ये शॉकिंग रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत सारे फैक्ट सामने लेकर आ रही है कि डॉक्टरों को बकायदा मना किया गया था। उनके प्रोविजनल लीडर्स वहां पर आए जिन्होंने मना किया। ये जानकारी एस्टॉनिशिंग है, स्टनिंग है, हैरान करने वाली है। बिल्कुल निशान, देखिए 7 जनवरी 2020 को चीन ने WHO के माध्यम से आधिकारिक तौर पर माना था कि कोरोना फैल रहा है। लेकिन चीन में कोरोना सितंबर 2019 से ही फैलना शुरू हुआ। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद ही दिसंबर 2019 में बीजिंग में था। बहरहाल अगर आप देखें तो ताइवान मुल्क के डॉक्टरों को यह पता चल गया था जब वुहान वायरोलॉजी लैब में यह फैलना शुरू हुआ था। और यही वजह है कि ताइवान ने अपने यहाँ इसको नियंत्रित करने के लिए पहले से ही कदम उठाने शुरू किए थे। लेकिन डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी गई थी कि आप इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। और कुछ डॉक्टरों ने जब इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, या फिर जिस महिला पत्रकार ने इसको लेकर आवाज उठाया और जिसको कि इसी साल, पिछले साल क्रिसमस के समय 4 साल की सजा हुई, इन सबको पहले से पता चल गया था। लेकिन चीन की सरकार ने अपने पुलिस के जरिए, अपनी सेना के जरिए इस पर दबाव बनाया कि आप चुप साधे रखें। उन्हें जेल में रखा गया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, ताकि लोगों तक यह खबर नहीं पहुंचे। अफसोस की बात यह है कि यह कहा जा रहा है विशेषज्ञों को कि WHO को भी संदेह हो गया था, WHO को भी पता लग गया था, लेकिन चीन के दबाव में WHO ने पूरी दुनिया को अलर्ट करने में काफी देरी की। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे यहां पर हमारे खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं उनके पास भी जाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले बिग वॉल पर हमारे जो खास मेहमान है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कौन कौन इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद है। दिखाएं सबको। मनीष झा आपको ऑलरेडी दिख रहे थे, लेकिन यहां पर जो हमारे खास मेहमान है मेरे साथ हैं, जनरल गुरमीत सिंह। सर, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। जनरल गुरमीत की अगर बात की जाए तो आपने ताइवान में सर्व किया है, आपने कई भारत और चीन को लेकर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स में सर्व किया है, और इतना ही नहीं, मैं जनरल गुरमीत की एक और चीज जानता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि कई ऐसी टास्क फोर्स थी जो चाइना को लेकर थी, उस पर इनकी जो इन्वॉल्वमेंट था काफी डीप था। पुष्पेश सर, नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन। पुष्पेश सर, आपका स्वागत है, लेजेंड हैं आप हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बायोत्रा सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया आज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा अगला सवाल आपसे कुछ ही क्षणों में हो रहा है। सुमित मेरे सहयोगी हैं, मनीष झा यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा आपको बिग वॉल पर लेकर। आइए जरा, चीन का पाप सामने आया है। ये जो जानकारी हमारे सामने है, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये सीधे देखें इसको, ये जो इंफॉर्मेशन मेरे सामने, देखें इसको, प्ले करें यहां पर, वो देखें किस तरीके से क्या हो रहा था। इंसानों से इंसानों में संक्रमण फैल रहा था। चीन ने क्या किया, डॉक्टरों को झूठ बोलने का कहा। बहुत बढ़िया, ये देखिए किस तरीके से वॉल बनाया गया है। ये देखिए, नेक्स्ट चेंज करें। इंसानों से इंसानों में संक्रमण फैल रहा था, लोग मर रहे थे, लेकिन यहां पर अस्पतालों को चुप कर दिया गया। और इसका मतलब यह है कि वो वैलिड इंफॉर्मेशन, वो वाइटल इंफॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ी। दिसंबर में ही सब पता चल गया था, लेकिन WHO को जनवरी के मध्य में बताया गया। इसके बाद मैं एक और शॉकिंग रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूं। चीनी नए साल पर रोक की मांग की गई थी अधिकारियों ने। ये देखें,
रोक की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने एक न सुनी क्योंकि उससे एक गलत इंप्रेशन जाता। डॉक्यूमेंट्री आउटब्रेक द वायरस दैट शॉक द वर्ल्ड में वुहान के डॉक्टरों ने सच बयां किया है। यह एक हमारे सामने बड़ी खबर है। चीन के कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने खुफिया कैमरों पर चीन की पूरी पोल खोल दी है। डर की वजह से डॉक्टरों ने अपनी पहचान छुपाकर ड्रैगन के सच को सामने लेकर आए हैं। पहचान छुपानी इसीलिए पड़ी, वरना ये सब कुछ खुलासा हो जाता तो उनकी मुश्किलें हो जाती। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरा पहला रिएक्शन मैं यहां पर हमारे जितने भी मेहमान हैं उनसे तो लूंगा ही, लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा आपसे सर शुरुआत कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा सिस्टमैटिक कहा जाए एक फैक्ट को छुपाने की साजिश थी, और इंग्लैंड के डॉक्टर्स ने यह कहा कि अगर इन्होंने तब वार्न कर दिया होता तो जो बीमारी 5 साल में स्प्रेड आउट होती मैसिव वे में, वो पहले नहीं हो पाती। वो पहले हो गई क्योंकि चीन ने छुपाई चीजें। एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, निप द इविल इन द बड। Yes. यदि हम जब इविल कोई बनने लगता है उसी वक्त उसको पकड़ लिया जाए तो शायद एक बहुत बड़ा पौधा जो खतरनाक पौधा बनने से बचाया जा सकता है। और दिस इज़ वेरी, मुझे पूरा यकीन है कि हम जनवरी फरवरी में हमसे बहुत दफ़ा इंटरव्यूज़ में हुआ था। हमने कहा था कि हमारे ही कुछ फ्रेंड्स हैं जो चाइना में थे, उन्होंने हमें बताया था कि जो है सम बहुत गड़बड़, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत हो रहा है, बट एग्जैक्टली नो बडी नो व्हाट इज़ इट। लेकिन ये ज़रूर पक्का था कि कुछ ना कुछ दुनिया से नहीं बताया जा रहा, सामने नहीं आ रहा। और शायद दैट वाज द टाइम, हम उस वक्त सारी दुनिया उसी वक्त लगती थी, WHO भी और बाकी भी सारे देश जो जिनके ऊपर बाद में ये संक्रमण का अटैक, जब तक मार्च तक लोगों को पता लगा, जब तक तो सारी दुनिया में वहाँ से सारा संक्रमण फैल चुका था। शायद उससे इतना फेलियर, दैट्स वाई आज तक उसके लिए सारा दुनिया इसका जो खुमियाजा भुगत रहा है। आई फील सॉरी फॉर द होल वर्ल्ड एंड इट शुड हैव हैपेंड। कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मुझे आप प्लीज जरा प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, क्योंकि हम ये शो कर रहे हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, बट मेरा एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सारे वायरसेस चाइना से ही ज्यादातर क्यों आते हैं? वेल, ये वायरसेस जो हैं मोस्टली ये वायरसेस जो हैं ये एनिमल्स रिलेटेड हैं, जैसे H1N1 था, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, ये सारे ये अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं बर्ड्स और ये चीज़ें को इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। तो ये लोग वहाँ पे हमने देखा चमगादड़ वगैरह हैं, वहाँ के बड़े बड़े हाउसेज हैं जहाँ पे लाखों की तादाद में ये हैं बर्ड्स रखे जाते हैं, जैसे ये बैट्स से, और ये ऐसे बहुत सारे हैं। और ये वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इनका शिकार करके या इनको खाते हैं, मारते हैं। इनके साथ उनका जो खाते हैं, काटते हैं, तो उनको हाथों को तो ग्लव्स नहीं होते हैं, कोई सेफ्टी मेजर कोई नहीं हुआ होता। तो ये सारे जो हमारे बॉडी के कोई वूंड से, मुंह के से, आंखों से, नेजल कैविटी से वायरस ह्यूमन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये पहले तो ये बर्ड्स, ये एनिमल्स के साथ चाहे बर्ड्स के साथ रिलेटेड होते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता ये वायरस जो हमारे बॉडी में आगे अपनी चाइना ने इकोसिस्टम को जितना ज्यादा खराब किया है, जितना इकोसिस्टम को खराब किया उसकी वजह से हो रहा है। मैं सीधे चलूंगा जनरल गुरमीत के पास। सर, कंसिडरिंग योर एक्सपीरियंस, और मैं उसको देख रहा था, मुझे आपसे एक चीज समझना है, खासकर जो एक चीज मैं आपके पास ज्यादा जानना चाह रहा था कि डायरेक्टर चाइना इन मिलिट्री ऑपरेशंस, आपने इसके ऊपर आर्मी हेडक्वार्टर्स एज एडिशनल DGMO, क्योंकि ये आपकी फील्ड रही है सर, खासकर चाइना में आपका स्पेशलाइजेशन ज्यादा रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये अब प्रूफ नहीं हो गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए पूरी दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने अलग अलग मोर्चों पर युद्ध के हालात पैदा कर दिए? निशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जो चाइना ने किया है, जो झूठ और प्रोपेगेंडा किया है, ये मानवता और पूरे विश्व के साथ धोखा है। और जो हर एक फ्रंट के ऊपर में, चाहे वो ईस्ट लद्दाख हो, साउथ चाइना सी, ताइवान, ईस्ट चाइना सी, जापान के अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट में ये जो हर एक फ्रंट खोला था ब्लिजरेंस ने, सिर्फ अपने झूठ को छुपाने के लिए था। आज पूरी दुनिया को पता लग गया है। ये जो आपका शीर्षक है फुल एंड फाइनल, आज तो
फुल और फाइनल पूरी दुनिया को पता लग गया, क्योंकि उन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि इनको छुपाने के लिए उनको बोला गया। इसका मतलब ये है कि उनकी लीडरशिप और उनका स्ट्रैटेजिक डिसीजन बिल्कुल गलत था। ना केवल पूरी मानवता और विश्व, अपने ही देश के लिए उन्होंने जो भरोसा पूरा विश्व का खोया है, उनको 100 साल क्या 200 साल लगेंगे तभी ये रिपेयर हो सकता है। और बड़ी बात ये है, तभी आदमी छुपाता है जब उसकी नीयत गलत हो, क्योंकि उसका बायो टेररिज्म के ऊपर में ख्याल था और इसने ये आर्टिफिशियली बनाया है। और देखिए अपने साथ में उसने किस प्रकार WHO, जिसका काम पूरे वर्ल्ड हेल्थ का काम है, उसको भी बदनाम किया, उसको भी डुबो दिया। अभी उसके कंपैरिजन में देखिए ताइवान ने शुरू से बताया कि देखिए ये ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है, इससे केयरफुल रहने की जरूरत है। और जो चाइना है वो झूठ बोल रहा है। आज झूठ के क्षेत्र में, आज प्रोपेगेंडा के क्षेत्र में, आज साइकोलॉजिकल वॉर किस गलत तरीके से चाइना मीडिया को इस्तेमाल कर रहा था, पूरा पता चल गया है पूरा दुनिया का। और देखिए आज के दिन में 20 लाख जाने जो पूरे विश्व में खोई है कोविड के कारण, इसका सीधे जो इल्जाम है वो चाइना के ऊपर जाता है। और सर दूसरी आप तो बात, बता रहे हैं, गुरमीत सर मैं आपके पास आऊंगा। पुष्पेश सर, मैं 2 खबरों के बाद आपका ओवरऑल एनालिसिस इस पर लेना चाहूंगा, इसलिए आई एम सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंतजार करा रहा हूं। सुमित मुझे एक बात बताइए, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है सुमित, इफ यू कैन हियर मी, ये बात कंफर्म हो चुकी है सुमित कि कोरोना वायरस को छुपाने के लिए चाइना ने अलग अलग फ्रंट खोले और जिसको कहते हैं ना, दे स्टार्टेड पोकिंग द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया को पोक करना शुरू किया। लेकिन क्या हमारी डिफेंस फोर्सेस अब नए पोकिंग के लिए तैयार है सुमित? क्योंकि नई पोकिंग होगी वैक्सीन को लेकर, क्योंकि उनकी वैक्सीन फेल कर रही है, हमारी वैक्सीन धड़ाधड़ दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है, अब वो फिर से पोक करना शुरू करेंगे। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चीन लगातार कोई और डाइवर्जन टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा। ना सिर्फ भारत के साथ उसने ऐसा करना शुरू किया बल्कि ताइवान के साथ भी, और हर मुल्क उसको लगता है क्योंकि पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों को उसने बहुत आसानी से दबा लिया, उसको ये उम्मीद थी कि मैं अगर ऐसा करता हूं तो दुनिया मेरे अस्तित्व को और ज़्यादा गंभीरता से लेगी या और ज़्यादा स्ट्रांगली लेगी। तो यही वजह थी कि उसने LAC को इस मोटिव को या फिर इस पूरे सिचुएशन को बुलाने की कोशिश की। लेकिन ना सिर्फ कोरोना में बल्कि LAC पर भी चीन को जो फेस करना पड़ा, उसने चीन की साख और ज्यादा खराब कर दी। निशांत, इसके पीछे की तस्वीर एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्यों आप अभी LAC से लौटे हैं सुमित, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या भारत की जो फौज है वो एक लॉन्ग हॉल के लिए, भारत की जो सरकार है एक लंबे पोस्ट पर वहां पर रुकने के लिए पूरी तरह तैयार है, सर्दी गर्मी कुछ भी हो? देखिए निशांत, पहले स्ट्रैटेजी जब ये स्टैंड ऑफ शुरुआत हुआ था तब 14 महीने की रसद या 14 महीने की रिजर्व था, लेकिन 1 साल का और रिजर्व लगातार उसको पहुंचाने की या रखने की तैयारी की जा रही है। यानी अगर सिचुएशन लंबी भी खींचती है 2 साल तक, तब भी भारतीय सेना उसको लेकर तैयार है। अभी जब मैं गया था तब मैंने खुद देखा कि रिजर्व्स को लेकर अभी भी मोबिलाइजेशन जा रहा है। सुमित आप मेरे साथ बने रहिए, को लेकर बल्कि बने रहिए। अब मैं अपने दर्शकों को 2 बड़ी खबरें बता रहा हूं और मैं चाहूंगा मनीष बहुत शार्प इस पर रिएक्शन दे मुझे। बड़ी खबर इसी से जुड़ी एक और, वुहान के डॉक्टरों के खुलासे से WHO की मुश्किलें बढ़ गई हैं। WHO पर चीन के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करने का आरोप है। कोरोना को फैलने को लेकर WHO ने क्यों नहीं किए सवाल? दिसंबर 2019 में ही WHO ने सवाल क्यों नहीं किए? ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं इसके लिए सीधे आपको वॉल पर लेकर चलूंगा और एक क्विक रिएक्शन मनीष झा से तब लूंगा। आइए जरा बिग वॉल पर WHO को लेकर अब सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं, अब आप जरा ध्यान से इसकी क्रोनोलॉजी देखें। अब ये मैं बार कर रहा हूं, 21 जनवरी 2020 को जब WHO ने पहली रिपोर्ट जारी की तब तक चीन में कम से कम 278 लोग संक्रमित हो चुके थे, 278, और ये चीन बता रहा था होंगे इससे ज्यादा, और 3 दूसरे देशों में संक्रमण फैल चुका था। सोचें, चीन ने सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को WHO को बताया कि कोरोना संक्रमण के 27 केस आए हैं। कब बताया? 31 दिसंबर। लेकिन मैं इसके बारे में एक और आपको बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं। चीन के डॉक्टरों ने अब वीडियो में खुलासा किया है कि वायरस इससे बहुत पहले फैल चुका था और जानलेवा था। वीडियो में एक डॉक्टर ने कहा कि दिसंबर के अंत में मेरे एक जानकार के रिश्तेदार की वायरस से मौत हुई
और वहां कई लोगों में संक्रमण फैल गया। इसके बावजूद 12 जनवरी को WHO ने कहा था कि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वायरस इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। सोचें, मैं डॉक्टर बयोत्रा से सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि आप मेडिकल फर्टर्निटी से हैं, आपके लिए बड़ा ऑकवर्ड होगा। पहले तो क्विक रिएक्शन मनीष झा, सिर्फ वॉल के साथ और ब्रेकिंग के साथ राहुल मनीष के पास। मनीष, मुझे बताइए, ये जो जानकारी आ रही है, WHO एज अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रेशर में है या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या इनपुट्स मिल रहे हैं आपको? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि WHO की भूमिका बहुत ही ज्यादा संदेहास्पद रही, बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रही। एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसकी यह जिम्मेदारी थी, लेकिन चीन के दबाव में कहें या लालच में कहें, क्योंकि चीन की तरफ से $1.3 बिलियन का ऐड दिया गया, और एक ऐसे समय में जब प्रेसिडेंट ट्रंप भी लगातार कहते हैं कि WHO ने अगर भूमिका निभाई होती तो शायद दुनिया को लाखों लोगों के मरने से बचाया जा सकता था। दिसंबर में WHO को इसकी जानकारी मिल गई थी, लेकिन चीन के दबाव में WHO ने इसकी जानकारी लेकिन मनीष, मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है, और इसी के बाद में इसका कंक्लूसिव एक रिएक्शन में पुष्पेश सर से लेना चाह रहा हूं। वुहान के रिसर्चर में बहुत पहले हो गया था कोरोना संक्रमण, अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, बड़ी खबर। दुनिया के सामने कोरोना का खुलासा होने से पहले, बहुत पहले वुहान में रिसर्चर में फैली बीमारी, बड़ी खबर। चीन लगातार कहता आ रहा है कि दिसंबर 2019 में कोरोना फैला। वुहान को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने किए सनसनीखेज खुलासे, शॉट्स के साथ दिखाएं। एक बार फिर से मैं आपको ब्रेकिंग पढ़ के सुनाऊंगा, जरा ध्यान से देखें। वुहान के रिसर्चर में बहुत पहले फैला था कोरोना, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। चीन का दावा, दिसंबर 2019 में कोरोना फैला। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कई सनसनीखेज खुलासे किए, और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको माइक पॉम्पियो बहुत जल्दी डीक्लासिफाई करने जा रहे थे, लेकिन अब शायद नया एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आइए जरा इसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वॉल दिखाना चाहूंगा, और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जरा सीधे देखें यहां पर तेजी से, हम यहां पर जो मेरे पास जो जानकारी है, अमेरिकी रिपोर्ट, ये स्रोत यहां पर है, अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सीधे खैर अमेरिकी रिपोर्ट में खुली चीन की पोल। 2019 में ही वुहान लैब के अंदर बीमार होने लगे थे चीन के कई रिसर्चर। नंबर 1, वुहान लैब के कई रिसर्चर में कोरोना या दूसरी सीजनल बीमारियां जैसे लक्षण थे। सब कुछ जानते हुए चीन ने वायरस से जुड़ी जानकारियों को बाहर नहीं आने दिया, जिससे हालात बिगड़ गए। मिलिट्री और जैव हथियारों से जुड़े हो सकते हैं वुहान लैब के तार, मिलिट्री और जैव हथियार। अब मैं चाहूंगा ब्रेकिंग नंबर 2 और 3 दोनों के साथ मैं पुष्पेश सर के पास आऊंगा। सर, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्योंकि चाइना ने पूरी वर्ल्ड को डिसरप्ट किया है, जो उनके खिलाफ सबसे ज्यादा था वो चला गया है, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, और अभी फिर से एक वैक्सीन को लेकर एक नया यूफोरिया हो गया है, और ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोरोना के बारे में सोच रहे हैं लोग, मतलब उसके सोर्स के बारे में या वैक्सीन के बारे में। व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन पुष्पेश सर? निशांत भाई, मुझे लगता है कि दोनों चीजों के बारे में अलग अलग सोचना थोड़ा कठिन है। जनरल गुरमीत सिंह जी ने इस ओर इशारा किया था कि जब ये संक्रमण चीन में वुहान में हुआ तो आखिर ये हुआ कैसे। वो जो वुहान की वायरोलॉजी की लैब थी, वहीं पहले इंसान इससे घायल हुए, तो उस लैब में वायरस के साथ किस तरह के प्रयोग किए जा रहे थे। मुझे लगता नहीं कि मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूँ गल्होत्रा जी से कि जो चीनी लोग खाते अंट चीज़ें हैं तो उससे संक्रमण चमगादड़ों से या मछलियों से या सांपों से हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस जैविक युद्ध की तैयारी करने वाली प्रयोगशाला में ये उनकी पहुंच से बाहर निकल गया, एक बात। दूसरी बात ये है कि निश्चित रूप से आज हम ये कह सकते हैं कि चीन ने यदि जिम्मेदारी से आचरण किया होता तो लाखों जानें बच गई होती, करोड़ों का संक्रमण नहीं होता। मगर मुझे लगता है कि चीन हमेशा से अपनी उस बुनियादी मान्यता पर कायम है कि चीन की आबादी इतनी विपुल विराट है कि यदि वहाँ करोड़ों लोग मर भी जाते हैं, 30, 40, 50 करोड़ भी, जैसा अकालों में वहाँ मरते रहे हैं, बाढ़ में, भूकंप में मरते रहे हैं, उसके बाद भी चीन में इतने लोग होंगे जो चीन को उसकी प्रभुता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने में मदद करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी अगर हम चीनी आंकड़ों पर यकीन न भी करें और ये भी कहें कि वहाँ करोड़ों की तादाद में लोग अभी भी मर रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी घायल है, मगर जो चीन को सफलता मिली है बिना जैविक अस्त्र का प्रयोग किए खुलेआम, उसने सारी दुनिया को हताहत कर दिया है, जिसमें अमेरिका है, ब्राजील है, यूरोपियन समुदाय है, ब्रिटेन है, और कहीं ना कहीं रूस भी उसके लपेट में है, और भारत को तो उसने निश्चित रूप से आहत किया है। जो दूसरी बात जनरल साहब कह रहे थे वो भी ध्यान में रखने की है कि चीन ने दुनिया में जो अलग अलग मोर्चे खोले हैं
उनकी चिंता एक सैद्धांतिक रूप से जियोपॉलिटिकली करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें तो देखना है कि हमारे ऊपर उसने कितना भारी बोझ लाद दिया है। अभी जो मनीष कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि यदि हम 2 साल की रसद और लॉन्ग हॉल के लिए तैयार हो रहे हैं हिमालयी सीमांत पर, तो उसका कोई ना कोई आर्थिक बोझ तो हमारे ऊपर पड़ेगा। और जो वैक्सीन को लेकर के तरह तरह के दुष्प्रचार हैं, वो भारत में बनाई गई वैक्सीन हो, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हो, ऑक्सफोर्ड वाली, या मॉडर्ना की हो या फाइजर की हो, हर वैक्सीन में ये संकट तो रहता ही है कि उसकी कीमत क्या होगी, उसकी वो कितनी निरापद होगी, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया कितनी होगी। मगर चीन निश्चित रूप से इस मोर्चे पर भी कायम रहेगा कि जिस तरह मैं थोड़ा अदर साइड से भी आपसे जानना चाहूंगा, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी चीन के खिलाफ लामबंद होते हुए कितना दिख रही है, कंसिडरिंग द फैक्ट इतना सब हो गया, WHO अपनी लेट लतीफी से काम कर रहा है, चीन का बिजनेस बहुत तेजी से और बढ़ रहा है, बल्कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी रिकवर कर रही है उसमें सबसे फास्ट चीन है। वर्ल्ड कम्युनिटी चाइना को कैसे इसको लेकर पनिश करेगी, सजा देगी? नहीं, मुझे लगता है चीन को पनिश करना आसान नहीं है। वो मानवाधिकारों का अतिक्रमण हो, मानवता के विरुद्ध अपराध हो, वो सिंकियांग प्राप्त के उग्योर हों। अगर आप देखें तो यूरोपियन समुदाय ने अभी वर्ष के खत्म होने के ठीक पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं चीन के साथ, जो उनके साथ एक व्यापार का समझौता है और जिसको लेकर उसके भीतर फूट यूरोपियन समुदाय में पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जर्मनी ने अपने हितों को देखते और हुए, सर वो ट्रम्प बाइडेन के नए लोग आए हैं, उनके मना करने के बाद यूरोपियन यूनियन ने वो साइन किया है सर। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अंततः जब अमेरिका भी अपने आर्थिक व्यवस्था को पूरा दोबारा सेहत की ओर लौटाने की कोशिश करेगी, तो चीन का पूरा बहिष्कार या चीन के साथ युद्ध के तेवर वाणिज्य युद्ध के ट्रम्प कालीन वो बरकरार नहीं रख सकते। सर बहुत संक्षेप में जानना चाहूं, तो क्या इतना बड़ा गुनाह करके चीन बच जाएगा? कुछ नहीं होगा उसका? हाल फिलहाल तो ये नहीं लगता है कि किसी की भी क्षमता चीन को दंडित करने की है। हम अपनी सुरक्षा को निरापद रख सकें, हम चीन के हमले से अपने को बचा सकें, अपने पड़ोस में चीन की साजिशों को नाकाम कर सकें, हमको उतने में संतुष्ट रहना चाहिए और अपनी वैक्सीन से हम अपनी जनता को इस रोग से सुरक्षित रख सकें, हमारे लिए उतना ही काफी है। अच्छा, मैं एक शार्प रिएक्शन यहां पर जनरल गुरमीत से लूंगा। जनरल गुरमीत, इकोनॉमिकली पनिश भारत ने करना शुरू कर दिया है, वर्ल्ड भले ही ना कर रहा हो, लेकिन आपको मिलिट्री माइट से क्या ऐसा लगता है कि चाइना का जो एक प्रभुत्व था वो कम होना शुरू होगा धीरे धीरे? आपको ऐसा लगता है कि उसको पनिश किया जाएगा? निशांत जी, ये पक्का है कि चाइना को सबक सिखाना सबकी जिम्मेवारी बन गया है। और जो आपने चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में बात किया है, तो मैं बहुत श्रद्धापूर्ण और बहुत हम्बली बताना चाहता हूं कि जो 15 जून गलवान को हुआ, उससे PLA की जो एक्सपर्टीज है, जो कम्बैट एक्सपीरियंस है, उसकी पूरी पोल खुल गई है। चाइना ने अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि उसकी PLA और उसकी जो सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली मैं तो इस बलबूते में बता रहा हूं क्योंकि मैं आर्ट पर गया हूं। ये सिर्फ अपना वीडियो वॉर, मीडिया, ये 3 W करते हैं, साइकोलॉजिकल वॉर, मीडिया वॉर और लीगल वॉर। ये दिखाते कुछ है और है कुछ। और जो 15 जून गलवान को हुआ है, वो थी उनकी असलियत। और देखिए, अभी जिस प्रकार से उनका कॉन्फ्लिक्ट हर एक जगह खुला हुआ है, चाहे वो जापान के अगेंस्ट में है, चाहे वो ताइवान, चाहे पूरा क्वाड के अगेंस्ट में, जहां US और ताइवान के इसके बीच में। लेकिन एक बात पक्की है, चाइना की वो शक्ति नहीं है जो दिखाता है। और इसका तो पॉइंट नोटेड सर। लेकिन मेरे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन अभी आ रही है। जर्मनी में मिला है कोरोना का नया स्ट्रेन, जो आप बता रहे हैं गुरमीत सर, उसके बीच में कोरोना का ये एक नया स्ट्रेन यूके और साउथ अफ्रीका से अलग है। नए स्ट्रेन के खतरे को जांचने में जुटे जर्मन साइंटिस्ट। जर्मन चांसलर ने की कोरोना संकट पर उच्च स्तरीय मीटिंग। ये एक और बड़ी खबर है, जर्मनी में कोरोना स्ट्रेन मिला है, ये बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर है, कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद जर्मनी में हाहाकार, ब्रेकिंग। जर्मनी में लॉकडाउन 14 फरवरी तक बढ़ाया गया। इससे पहले 31 जनवरी तक लॉकडाउन लगाया गया था। जर्मनी में अब तक 20 लाख से ज्यादा कोरोना के केस, 47,000 लोगों की मौत और इंग्लैंड में सबसे ज्यादा कोरोना से अभी मौत की जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएं राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग बड़ी मैटर करती है। पहली और दूसरी ब्रेकिंग, जर्मनी में एक नया स्ट्रेन मिला है, ये चिंता का विषय है। और फिर
जो दूसरी खबर हमारे सामने है वो ये है कि किस तरीके से जर्मनी में लॉकडाउन 14 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। मैं आपको सीधे लेके चलूंगा, बाद में भी इस दोनों ब्रेकिंग के फॉर्मेट पे आएंगे। आइए जरा यहां पर आए सीधे, जो मैं आपको डिटेल देना चाह रहा हूं, जरा देखें इसको, समझें। ये वॉल पर अब आप देखें, अब जर्मनी में नया वेरिएंट का कोरोना मिला। ये चिंता की बात है। बर्लिन के एक अस्पताल में 35 मरीजों में पाया गया कोरोना का नया वेरिएंट B117। नंबर 1, नंबर 2 चेंज करें। वैज्ञानिकों ने कहा नया स्ट्रेन ब्रिटेन से दुनिया में फैल रहे वेरिएंट से अलग है। अभी इस बात पर जांच चल रही है कि नया स्ट्रेन ज्यादा घातक है या नहीं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं। जर्मन चांसलर ने फिर से बड़े कोरोना संकट पर राज्यों के प्रतिनिधियों से बात की है। 14 फरवरी तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। देश में 47,000 से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। 1600 से ज्यादा लोग इंग्लैंड में जो है उनकी मृत्यु हुई है अभी एक दिन के अंदर। मैं चाहूंगा सिर्फ दोनों ब्रेकिंग के साथ डॉक्टर बयोत्रा के पास आएंगे। डॉक्टर बयोत्रा, इज इट नॉर्मल, क्या ये नॉर्मल सी बात है कि वायरस के नए नए स्ट्रेन आए? जब एक वायरस आता है उसके बाद हाँ, ये तो बिल्कुल सच है कि वायरस जो होता है हमारी बॉडी में अपने जो म्यूटेशन, सारे वायरस है कि हम इस बात से सभी लोग जो सहमत होंगे और पता भी है सबको, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हर साल जो वायरस डिफरेंट तरह का वैक्सीन नया बनता है, क्योंकि वायरस जो होता है अपनी ये पूरी म्यूटेशन ही चेंज कर देते हैं। यही वजह है कि HIV का जो वायरस ये वैक्सीनेशन बनने में इतना समय लग गया, क्योंकि ये वायरस एक बार हम वैक्सीन बनाते हैं उसका म्यूटेशन अलग हो जाता है। इसी प्रकार जो वायरस के एक डिफरेंट तरह के इसके एरियाज होते हैं, एक कुछ म्यूटेशन अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, उसकी वजह से जो उनका, ताकि जो अपने आप को बचा सकें। दुनिया में हर किसी की कोई भी लिविंग चीज़ होती है अपने आप को बचने के लिए अपने आप को नए एक एटमॉस्फेयर पे डालने के लिए कोशिश कर लेती है, ताकि जो उनके ऊपर जो प्रकोप है उसके कैसे बच सकें। तो ये वायरसेस भी इसके लिए बिल्कुल मशहूर हैं कि अपनी म्यूटेशन चेंज करते रहते हैं, ताकि वही दवाई जो पहले का असर करती है तो वो नहीं असर करे, तो अपने आप को जो बचे रहते हैं। ये एक रूल है, ऑल लिविंग थिंग्स दे चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। डॉक्टर बयोत्रा, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 के लिए समय निकालने के लिए। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मैं आपको लेके जा रहा हूं अमेरिका के इलेक्शंस को लेकर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, और ये शॉकिंग रिपोर्ट्स हैं। अगले कुछ मिनटों तक नॉन स्टॉप आप देखिए ट्रंप के नए नए तमाशे। सत्ता से जाते जाते भी नहीं सुधरे ट्रंप। बड़ी खबर, ट्रंप ने जो बाइडेन के लिए नहीं भेजा विमान। शॉकिंग है ये। बाइडेन के लिए डेलावेयर से वॉशिंगटन आने के लिए नहीं भेजा वायुसेना का विमान। आखिर बाइडेन को चार्टर प्लेन से आना पड़ा। 2017 में ओबामा प्रशासन ने ट्रंप के लिए वायुसेना का विमान न्यूयॉर्क तक भेजा था। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखाना हूं, और यहां पर गौर करने वाली बात है, जब उतरे एयरपोर्ट से, जब DC के एयरपोर्ट पे ये उतरे तो वहां पर बकायदा बोइंग खड़ा हुआ था। उसके बावजूद भी उनको नहीं दिया गया। ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। शॉकिंग है ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ट्रंप ने क्या मजाक बना रखा है, ये सोचने वाली बात है। मैं सीधे चलूंगा, रोहित यूएसए हमारे साथ है। रोहित, ये क्या तमाशा है? ट्रंप इज प्लेइंग सो पेटी। जी 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 बिल्कुल निशान, गुड मॉर्निंग टू ऑल द इन इंडिया। बहुत ज्यादा शॉकिंग, सरप्राइजिंग, और आप कह सकते हैं कि देखिए इजी जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है उसे जो दर्शाया जाता है कि बहुत स्मूथ रहता है, भले ही पॉलिटिकल डिवाइड हो, पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हो, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स अलग अलग हो, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते किया है, एक ये, और दूसरा जो सुबह 8 बजे वो जा रहे हैं। यूजुअली आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पेशली आज के दिन आप पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि किस तरह डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। आप व्हाइट हाउस जाते हैं, इनकमिंग प्रेसिडेंट जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होते हैं उनको रिसीव करते हैं। उसके बावजूद आज जो डोनाल्ड ट्रंप 8 बजे सुबह जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है बचकानी हरकत है निशांत। और ये हैरानी वाली बात है, अब मेरा इको आ रहा है, हैरानी वाली बात है कि एयरफोर्स का बोइंग 757 टारमैक पे खड़ा हुआ था और इन साहब ने उनको कुछ दिया ही नहीं। मतलब व्हाट इज दिस रोहित, ये क्या है? वेयर विल ही गो? डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे कहां पर अल्टीमेटली? देखिए अल्टीमेटली तो अब कल खबर ये भी आ रही थी निशांत कि वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं।
जी तो मुझे लगता है कि सारा का सारा जो मामला है डोनाल्ड ट्रंप का, आज 8 बजे के बाद उसे हमें देखना होगा, समझना होगा कि वो करना क्या चाहता है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने उन्होंने एक तरह से अमेरिका को जो है और अमेरिका की जो डिवाइड है उसको एक्सपोज करके रख दिया है। निशान, एक और बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं और वो बड़ी खबर अब और ज्यादा शॉकिंग है। पुराने साथियों ने किया ट्रंप के फेयरवेल से किनारा। बड़ी खबर, माइक पेंस समेत कई रिपब्लिकन्स ने भी ट्रंप के फेयरवेल से किनारा कर लिया है। पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन भी नहीं हुए शामिल। ट्रंप के फेयरवेल के ऑर्गेनाइजर्स से कुर्सियां भरने के लिए हर गेस्ट को 5 पासेस फ्री में बांटे हैं। फ्री में पासेस बांटे जा रहे हैं कि ट्रंप की फेयरवेल के लिए आ जाओ भाई, कोई नहीं आ रहा है। यह हैरान करने वाली खबर है और मैं सीधे चलूंगा रोहित के पास। रोहित, दिस इज वेयर ही रेस्ट, यही सवाल था मेरा आपसे। मतलब उनकी फेयरवेल में फ्री में पास बांट रहे हैं, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और मुझे जो मेरे सूत्रों से पता चला है निशान की, एंथनी स्कारमुची जो सिर्फ केवल दिन के लिए, उनके 11 दिन के लिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनको भी पास दिया गया है, जिन्होंने बार बार पिछले 3.5 साल में ट्रंप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। उनको भी पास दिया गया है कि आप हमारे फेयरवेल में आइए। और जीओपी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ये कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे अपने जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को देखते हुए वो ट्रंप से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। कल मिच मैकॉनेल जो सेनेट मेजोरिटी लीडर है, उन्होंने भी कहा कि वो आज सुबह व्यस्त है और वो नहीं जाएंगे ट्रंप के फेयरवेल में। माइक पेंस नहीं जाने वाले ट्रंप की फेयरवेल पार्टी में। तो अलग थलग और बहुत ही लोनली हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश सर के पास इसी ब्रेकिंग के साथ। सर, ये क्या कहेंगे पुष्पेश सर, ये तो मतलब आपसे ज्यादा किसी ने इंटरनेशनल अफेयर्स की हिस्ट्री को नहीं देखा होगा इस पूरे पैनल में अभी। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, वेरी अनलाइक प्रेसिडेंट सर। वो इतने अलग हो गए कि उनको फेयरवेल देने के लिए कोई नहीं आ रहा, जो बाइडेन के लिए अब विमान नहीं भेज रहे। ये क्या प्रेसिडेंट है सर? देखिए, मुझे लगता है निशांत भाई कि जब ट्रंप ने शपथ ग्रहण की थी उसके बाद लगातार जो उनका आचरण रहा है उससे यही संकेत मिला है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो तुनक मिजाज हैं, बड़बोले हैं, ये सब बातें अलग हैं, भ्रष्ट हैं, पुनवा परस्त हैं। मगर मुझे लगता है उनका जो आज आचरण है वो उनके उस व्यक्तित्व के अनुसार ही है, एक ऐसे हठी बिगड़े बच्चे जैसा जो अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी होता बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो और मुझे लगता है कि अभी अंत नहीं है। ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका में किसी प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन के लिए नेशनल गार्ड की वेटिंग की जा रही है FBI द्वारा कि घर के भीतर ही कोई विभीषण या भेदिया ना हो, और किलाबंदी करके आप नए राष्ट्रपति को शपथ दिला रहे हैं। और ट्रंप अभी भी हट पाले हैं, वो नई पार्टी बना लेंगे, अभी तो आंदोलन की शुरुआत है। रिपब्लिकन पार्टी उन्हें अकेला छोड़ दे, मगर वो अपने मन में अपने को हारा हुआ या अकेला कभी नहीं मानेंगे और मेरे ख्याल में फसाद करते रहेंगे। आप जो बता रहे हैं सर, ये मुझे हैरान करने वाली बात है। लेकिन मैं एक बार ट्रंप का ये जो है फेयरवेल वाला एक बार ये पूरा सिलसिला दिखा दूं और उसके बाद रोहित प्लीज बी विद मी, क्योंकि ट्रंप की नई पार्टी वाली खबर भी हमारे लिए बड़ी हैरान वाली खबर है। ट्रंप के फेयरवेल से अपनों ने किनारा कर लिया है और माइक पेंस समेत कई रिपब्लिकन्स ने भी किनारा कर लिया। माइक पेंस ने बोला लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से उन्होंने मना कर दिया है। फेयरवेल के ऑर्गेनाइजर्स कुर्सियां भरने के लिए हर गेस्ट के साथ 5 पास बांट रहे हैं। पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली और उनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी नहीं आए हैं। दोनों सहयोगियों को ट्रंप के बड़े आलोचक होने के बावजूद कुर्सियां भरने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्टिल दे आर नॉट कमिंग। यह हाल है ट्रंप का। लेकिन इस बीच में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि ट्रंप के नई पार्टी बनाने की अटकलों पर बाजार गर्म। राष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद नई पार्टी बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। खबरों के मुताबिक नई पार्टी का नाम पेट्रियट पार्टी हो सकता है। ट्रंप विदाई भाषण में अपने समर्थकों से इस बात का संकेत दे सकते हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। रोहित के पास मैं चलूंगा। रोहित, अब ये नया पार्टी वाला क्या शगुफा है? मतलब रस्सी जल गई बल नहीं गए। देखिए, इसको थोड़ा सा निशांत थोड़ा सा क्रेडिट हमें देना होगा उनकी सोच को, क्योंकि जो 75 मिलियन वोट्स उन्हें मिले थे, आई थिंक उसको कहीं ना कहीं कैप्चर करने की, उस इमेजिनेशन या उस वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया था और पार्टी को जो है जीओपी जो पार्टी है जिसे हम कह रहे हैं वो फार राइट एक्सट्रीम पार्टी बन चुकी है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। तो कहीं ना कहीं वो उनको ये तो पक्का पता है कि रिपब्लिकन पार्टी अब उनके साथ नहीं खड़ी होगी और वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एक नई पार्टी बनाए। लेकिन थर्ड पार्टी का जो हिस्ट्री और इतिहास रहा है अमेरिका में,
निशांत, वो बहुत ही मतलब उनका जो प्रदर्शन भी रहा है इलेक्शन में बहुत ही डिसमल रहा है। तो देखना होगा। अगेन डोनाल्ड ट्रंप को आप डिस्कार्ड कभी नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ जो इम्पीचमेंट चल रहा है उनके ऊपर से रिमूवल ऑफिस जो सेनेट में, जिसका अभी आगे जाके 2 महीने में पता चलेगा कि क्या उन्हें इम्पीच करके फाइनली रिमूवल ऑफिस कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है दरदस्ता, तो उसके बाद हमें देखना होगा। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की रोहित, मेरे पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और इस खबर पे मैं मनीष को भी इन्वॉल्व करूंगा। वो बड़ी खबर आई है, जरा नेक्स्ट ब्रेकिंग दिखाएं। वो इस वक्त की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, अच्छी खबर भारत के लिए। यूएस के अगले रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान, भारत का प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा जारी रखूंगा, लॉयड ने कहा है। ललित के झा, पीटीआई के जो संवाददाता है, उनसे उन्होंने बातचीत की अमेरिका में। बाइडेन प्रशासन भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने का प्रयास करूंगा, लॉयड ने यह कहा है। इनके शॉट्स के साथ ये खबर दिखाएं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। मनीष झा, बहुत बढ़िया खबर है, खासकर देखते हुए भारत के लिहाज से। यहाँ बिल्कुल देखिए, हमारे मित्र ललित झा ने ऑस्टिन से बात की और ऑस्टिन ने यह कहा है कि भारत उनका एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बना रहेगा। ये बहुत अच्छी खबर है, खास करके एक ऐसे दिन जब अमेरिका में नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा निशांत, तो आप देखिए कि इससे पहले जो नए विदेश मंत्री हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भारत के साथ जो अमेरिका की दोस्ती है, अमेरिका का जो संबंध है, वो आने वाले दिनों में भी और अधिक मजबूती के साथ होगा। उन्होंने कहा था कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ वो भारत को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, या स्वयं जो राष्ट्रपति बाइडेन होंगे, वो भारत को लेकर कम से कम जो उनकी लेगेसी है अच्छी दोस्ती का, उसमें वो कंटिन्यू करेंगे और इसी को तस्दीक कर रहे हैं अभी अगले रक्षा मंत्री। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा जनरल गुरमीत के पास। सर, ये जो जानकारी आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? डिफेंस कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज में और ज्यादा आगे बढ़ेगा? क्योंकि देखिए सर, मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूं, जब भारत ने S-400 की डील की रशिया के साथ, तो अमेरिका ने आपत्ति थोड़ी दिखाई, बट देन दे वेंट क्वाइट। ऐसा ही कुछ टर्की के साथ भी हुआ था, लेकिन टर्की ने उनको बैकस्टैब किया। भारत अपनी डिफेंस डील अमेरिका के साथ कर रहा है, भारत के ईरान के साथ नेगोशिएशंस कई चीजों पर चल रहे हैं। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा भारत के साथ, ये बहुत ज्यादा बड़ा सवाल है। निशांत जी, आपने जो सवाल किया ये बहुत ही प्रायोरिटी बात है, और बड़ी बात ये है कि देखिए, भारत और यूएस का जो है डिफेंस कोऑपरेशन और डिप्लोमेटिक स्टेटस, ये बाई पार्टीसन है। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मेरे को तो ऐसे लगता है कि आने वाले समय में ये और भी बढ़ेगा। देखिए, ये जो आपको याद होगा कि 2+2 सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक जो डायलॉग हुआ था, उसको और भी आगे दिशा में लेके जाएंगे, और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर में अवश्य ही काफी बढ़ोतरी होगी। अभी अगर ग्लोबल सिक्योरिटी को देखें तो जो चाइना का एक थ्रेट है वो एक कॉमन है, और दूसरा जिस प्रकार से क्वाड का निर्माण हुआ है और जिस प्रकार भारत और यूएस की नेवी के अंदर में एक्सरसाइज की थी, ये अभी इंटरऑपरेटिबिलिटी और डिफेंस कोऑपरेशन आगे और भी बढ़ने वाला है। अगर आप बारीकी से देखें तो 20 एडवाइजर जो नए वाले राष्ट्रपति जी के साथ में होंगे, वो भारतीय मूल के हैं। उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी भारतीय मूल की हैं, और आप देख सकते हैं कि जो इनका चुनाव किया हुआ है, उससे किस प्रकार से भारत के साथ में रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर में जो कॉपरेशन होगा, वो अवश्य ही बढ़ेगा और आगे की तरफ जाएगा। इसके हर जो आप बता रहे हैं इस चीज की, अगर मैं वॉल पर जाऊं, अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इनके रक्षा मंत्री ने क्या क्या कहा है, अगर इसका वॉल तैयार है तो इफ यू कैन मूव ऑन टू इट। लेकिन इस वीक एक बड़ी खबर है, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान में चर्चा, बाइडेन है मोदी के दोस्त। लीजिए, पाकिस्तान मीडिया, बाइडेन धमाका कर पाकिस्तान से ले लेगा परमाणु बम। पाकिस्तान मीडिया ने कहा है बाइडेन सरकार में भारत के 20 लोगों के होने से डर गया है पाकिस्तान। पाक मीडिया में इमरान के तख्ता पलट के मंसूबे की भी आशंका, यह भी एक इंफॉर्मेशन है। मैं रोहित के पास चलूंगा। रोहित, यह एक बहुत बड़ा सवाल है वहां पर कि बाइडेन और भारत के बीच में इंडियंस के लिए जो एक बहुत बड़ा मीडियम है वो है ज्यूज, बाइडेन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ा इक्वेशन है। रोहित, इसको लेकर क्या चर्चा है वहां पे जो अलग अलग कॉकस है उसमें?
देखिए, जो बाइडेन को और डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से एक बैलेंसिंग एक्ट करते हुए आई, तो मुझे इसमें तो कोई वो डाउट नहीं लगता कि बैलेंसिंग एक्ट जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को करना पड़ेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है निशांत, मैंने यहाँ पे जिन लोगों से बात की है कि इंडिया के जो रिलेशंस है वो पार्टी रिलेशंस नहीं है। दो पार्टी के बीच में इंडिया के साथ रिलेशंस नहीं थे अमेरिका, तो ना कभी होंगे। इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो अमेरिका के, और ये पक्का जो थोड़ी देर पहले भी हमारे पक्का स्ट्रेंथन होंगे। आई एम सॉरी रोहित, आपकी आवाज थोड़ी मफल कर रही है। इफ यू कैन जस्ट चेंज योर पोजीशन, प्लीज गो अहेड। जी सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें सबसे दूसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है निशांत, कि यहाँ पे जो बाइडेन को एक जो इंडियन अमेरिकन आपी फंड ने जिन्होंने बैक किया है, उनके नॉमिनेज जो अब जाके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, आई थिंक 8 ऑफ देम इंडियन अमेरिकन जो पावरफुल पोजीशंस में यहाँ पे आए हैं, उनके बातों से, उनके इशारों से, उनकी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो पढ़ के ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो एक टेरर हब है उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। लेकिन रोहित, आप जो बता रहे हैं, इस बीच मेरे पास इंटरेस्टिंग खबर ये है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, एंड सॉरी आपको इतना अर्ली हमने डिस्टर्ब किया, शुक्रिया। लेकिन मेरे पास जो जानकारी एक अभी आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना में दहशत है भारत की ड्रोन से लेकर। जरा वो खबर दिखाएं, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन पाक के खिलाफ ऑपरेशन के लिए भारत की क्षमता और बड़ी, भारतीय आर्मी को मिला लड़ाकू स्वॉर्म ड्रोन। सीधे दिखाएं उसके विजुअल्स के साथ। दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर अंदर तक घुसकर वॉर करने में क्षमता है। स्वॉर्म ड्रोन दुश्मन के रेडार को दे सकता है चकमा। एक साथ कई ड्रोन कर दुश्मन के क्षेत्र में कर सकते हैं घुसपैठ। ये बड़ी खबर है सुमित की, ये बड़ी खबर है। सुमित, इस खबर की पूरी डिटेल दें, तुरंत मुझे बताएं। देखिए, स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका पहली बार आप कह सकते हैं कि ऑफेंसिव रोल में उसकी शुरुआत आर्मी डे के दिन की गई, जब दिखाया गया कि कैसे 75 से ज़्यादा करीबन ड्रोन्स का इस्तेमाल ऑफेंसिव तरीके से किया गया। अब निशांत, मान के चलिए कि आपको कल के समय में कभी सर्जिकल स्ट्राइक या कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन करना हो जो आपको अपने मल्टीपल इन ड्रोन्स से आपके दूसरे एनिमी के रेडार्स को इंगेज करना हो, तो ये स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टेक्टिकल पॉइंट से बहुत खास टेक्नोलॉजी। और ये ऑफेंसिव विंग का मतलब ये है, ऑफेंसिव रोल का मतलब ये है कि इससे आर्म्स एम्यूनेशन के साथ साथ छोटे ब्लास्ट भी किए जा सकते हैं। यानी उनके अगर रडार को ब्लास्ट करना हो, उनके छोटे टेक्टिकल कैंप को ब्लास्ट करना हो, तो वो भी काम किए जा सकते हैं। और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बड़े परेशान है। क्या ये बात सही है सुमित? बिल्कुल निशांत, क्योंकि अगर वो वहां छुपे हुए हैं, मैं आपको कह रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कोई आपको ऐसे उनके कैंप्स हो छोटे जहां पर आपको ब्लास्ट करना हो, या फिर उनकी तस्वीर, तो ये सारे काम बहुत आसानी से होंगे। ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि अगर LAC के आसपास भी आपको सर्विलेंस करते हुए कुछ चीजें पहुंचानी है या फिर अपने ऑफेंसिव उनके रडार को एंगेज करना है, हमारे सभी दर्शकों को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। और आज अमेरिका में बहुत सारे कलर्स दिखने वाले हैं, उसको जरूर देखिएगा। लेकिन एक चेहरा बड़े दिनों के बाद दिख गया है, उसका नाम है जैक मा। 2 महीने से लापता जैक मा आए दुनिया के सामने वीडियो के साथ, वीडियो लिंक के जरिए एक सामाजिक प्रोग्राम में दिखे जैक मा। चीनी सरकार के अलीबाबा पर शिकंजे के बाद पहली बार जैक मा दिखे। जैक ने शिक्षकों से कहा महामारी खत्म होने के बाद फिर मिलेंगे। जैक मा रूरल टीचर समारोह में शामिल हुए। ये ग्लोबल टाइम्स ने अगर ये प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड किया है तब तो दाल में कुछ काला है।